Hi everyone. In this video of 12th Maths NCERT, we will solve exercise 4.5. Find adjoint of each of the matrices in exercises 1 and 2. And question number 1 is 1, 2, 3, 4. ये आपके matrices given है 2 by 2 matrices. इसके आपको क्या करनी है? Adjoint निकालनी है, ठीक है? So, suppose let the given matrix बी ए, ठीक है. मान लेते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? ए है. दैट इज क्या है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है. नाउ अब हमें क्या करना है? इसका एडजॉइंट निकालना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट्स का. सो C11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा? 4. C12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 बचा लेकिन माइनस साइन, ठीक है. C21 इज इक्वल टू 2 विथ माइनस साइन बिकॉज 2 + 1 क्या होता है? ऑड होता है. तो -1 टू द पावर ऑड नंबर इज माइनस, ठीक है, नेगेटिव आएगा यहाँ पर. C22 इज इक्वल टू 1, ठीक है. होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो, ठीक है. नेक्स्ट ये निकल गया. तो मैंने क्या कहा था कि एडजॉइंट जो लिखना होता है डायरेक्ट हम यहाँ से क्या करते हैं? कोफैक्टर का जो निकलता है हमारा वो मैट्रिसेस का हम लोग अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? एडजॉइंट बन जाता है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर इसको रो वाइज निकाला था हमने, तो हम क्या करेंगे? C11 C12 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है. C11 C12 यहाँ C21 C22, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट. दिस इज इक्वल टू जो आया है वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है. 4 C12 कितना है? -3, ये -2 हो गया और ये 1 हो गया. मैंने बताया था 2 by 2 मैट्रिसेस में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. क्या करने बोला था मैंने कि इस डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं? डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर देते हैं अपने प्लेस से. मीन्स 4 1 1 4 था, यहाँ पे 4 1 हो गया, ठीक है. और ये जो होता है ऑफ डायगोनल वाले को हम लोग क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ साइन चेंज हो गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 - 2 2 2 - 3 5 -2 0 1, ठीक है. सो लेट A इज इक्वल टू 1 - 1 2 2 - 3 5 -2 0 1. ये हमने मान लिया मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है. C11 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा? -3 5 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू -3, ठीक है. C12 निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऑड होता है इसलिए. तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 -2 1, ठीक है. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 1 = 2 माइनस माइनस प्लस 2 5 = 10. दिस इज इक्वल टू -2 + 10 12, ठीक है. C13 निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा? इवन आता है तो ठीक है, वही हो जाएगा जो माइनर वही को फैक्टर. तो 1 3 क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -3 -2 0, ठीक है. दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 एंड माइनस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 3 2 = 6 और -6, ठीक है. ये जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एडजॉइंट मीन्स माइनर्स और कोफैक्टर्स जो मैंने बताया वो वीडियो, उनको ये समझ नहीं आएगा. सो प्लीज इसे देखने से पहले आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाली जो मेरी वीडियोस मैंने अपलोड की है उसे आप देखिए, अच्छे से समझिए. उसके बाद आपको ये बहुत इजीली समझ आएगा, ठीक है. ओके. सो इसी तरह सिमिलरली हम C22 C1 C21 C22 C33 एंड सो ऑन सारे एलिमेंट का यहाँ पर कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है. C21 इज इक्वल टू, ठीक है, सारे एलिमेंट्स का मैंने कोफैक्टर निकाल लिया. नाउ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर? इसका ट्रांसपोज कोफैक्टर्स वाले जो मैं मैट्रिसेस लिखूंगी उसका ट्रांसपोज होता है. तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है. -3 -12 -6 -3 -12 -6 1 5 2 1 5 2. नेक्स्ट क्या है? 1 -1 -1 1 -1 -1, ठीक है. ये आपका क्या हो गया? आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? 3 और 4 में एक्चुअली
वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 और हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करूंगी, सबसे पहले लेट a इज इक्वल टू जो गिवन मैट्रिक्स है उसे मैंने क्या सपोज कर लिया a, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने कहा था इंटरचेंज करना है, मीन्स -6 2 एंड इसका साइन चेंज कर देना है। तो 3 है तो -3 एंड 4 -4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये हो गया एडजॉइंट। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 -4 -6 दिस इज इक्वल टू -12 6 to 12, ठीक है, माइनस ऑफ एंड ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 3 4 12 -12 तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 0। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू दिखाना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल है, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आप निकालेंगे जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई तो वो क्या आएगा आपका, मीन्स 0 इंटू 1 0 0 1, यही होता है आपका i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को भी आपको और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इन दोनों को भी आपको इसके इक्वल दिखाना है, मीन्स आपको क्या लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a इंटू a निकालते हैं, ठीक है। सो हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये आपका a गिवन था, एडजॉइंट आपका ये गिवन था, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मीन्स क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो 2 इंटू -6 क्या हो जाएगा -12 एंड ये +12 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पर -6 एंड 3 2 6 +6 ये भी हो जाएगा 0। इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 0 आ जाएगा। ये आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये मैंने पहले भी कई बार इसे रिपीट किया, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर करके आपको नहीं दिखाया, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे, ये आपका 0 0 0 0 यही चीज आपका आने वाला है, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 -1 2, ठीक है, 3 0 -2 1 0 3। ये आपका मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। सो लेट a इज इक्वल टू ये गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। C11 C12 C13 मीन्स सारे इवेंट्स का कोफैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कोफैक्टर हमने रो वाइज निकाला था तो डायरेक्ट हम इसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे, ठीक है। तो 0 -11 0, ठीक है, 0 -11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3, ठीक है। ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ a। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपैंडिंग अलोंग, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे एक्सपैंडिंग। कोशिश क्या करते हैं हम लोग कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हमें मिल रहा है उसके अलोंग एक्सपैंड करें, तो हमें क्या होता है, इजी होता है एक्सपैंड करना, ठीक है। एक्सपैंडिंग अलोंग C2, यहाँ पे हम लोगों ने C2 के अलोंग एक्सपैंड किया क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 0 है, 2 0 हमें मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और ये -1, तो इस दोनों इसके अलावा जो रो आ रहा है और जो कॉलम आ रहा है उसको डिलीट करेंगे इन दोनों को, तो क्या बचा 3 -2 1 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 -2 मीन्स 9 + 2, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। मैं ये सब डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस
मीन्स प्लस होता है, तो ये क्या है माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, प्लस 11 एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11। नेक्स्ट क्या करेंगे 1 इंटू 3, मीन्स हम लोग करते क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। क्या बताया था कि ए और बी तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब क्या होता है ए का ऑर्डर मान लीजिए m/n है और बी का ऑर्डर क्या है n/p कुछ, ठीक है। मीन्स जो यहाँ पर लिखा है a इंटू बी है, तो a को b से तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। तो यहाँ पर तो 3/3 है, तो दोनों ही सेम है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, तो क्या करते हैं फर्स्ट रो को पहले दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से एंड देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड रो को फर्स्ट से, सेकेंड रो को सेकेंड से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद आपस में क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड से जब करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 -1 एंड ये हो जाएगा -2, 3 -1 -2 इज 0। उसी अकॉर्डिंग मैंने सारे यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। सो आपका इतना आ रहा है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आया है 11 इंटू यूनिट मैट्रिक्स आई। सिंस यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन था, इसलिए 3/3 ऑर्डर का यहाँ पर लेना है। ओके, सो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको दिख रहा है कि इक्वल है। सो आप क्या करेंगे लिख देंगे कि हेंस वी हैव ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई चाहे तो पूरी तरह से यहाँ पर इस तरह से आप करके भी दिखा सकते हैं कि 1 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। एक स्टेप और यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए इजी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1000220, ठीक है। कॉलम वाइज बोल रही हूँ 3 4 5, ठीक है। सो लेट ए इज इक्वल टू इतना गिवन है, जो गिवन है उसको मैंने क्या मान लिया ए मान लिया। नाउ अब क्या करना है, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो C11 निकालेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 4 0 5, तो ये हो जाएगा 2 5 10 -4 इंटू 0 0, दिस इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्या करेंगे C12 निकालेंगे, इसी तरह से C12 में माइनस लगेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर i प्लस j मीन्स -1 टू द पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो -1 टू द पावर 3 विच इज ऑड, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर कोफैक्टर्स निकाल लिए सारे एलिमेंट्स का। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, वो आपको आता है, ठीक है। कैसे 10 0 0 रो वाइज निकाला था, कॉलम वाइज लिख देंगे, ठीक है। एडजॉइंट निकल गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना था यहाँ पर हमें क्या करना था ए इनवर्स निकालना था, तो क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 1 इंटू यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग कॉलम 1 के अलोंग, यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि एक्सपैंडिंग अलोंग C1, ठीक है। एक्सपैंडिंग अलोंग C1 हम लोग क्या करते हैं, जिस रो में मैक्सिमम या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज मिले उसी के अलोंग हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन किया है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 5 10 -0, तो ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है। इसका आपको इनवर्स निकालना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि ए इनवर्स फाइंड करना है इफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बताया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपका 0 आ गया तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है
कि ए इनवर्स तभी निकालना है जब एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो है प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें क्या आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आया। तो आप चाहें तो इस तरह से मेंशन कर लेंगे कि जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट निकाला तो वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो आप लिख लेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, नाउ ए इनवर्स इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो लेट ए इज इक्वल टू C11, C12, C13 इस टाइप से आप सारा कोफैक्टर निकालने आपको आ गया है अब। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप यहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टेप सही है कि नहीं आप मैच कर लीजिए, और अगर फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, सो C33 यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, होप सो। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर -3, 3, -9 कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, 2, 0, -1, -2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजॉइंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, तो ये आपका क्या हो गया, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड किया, ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अच्छा रहेगा अगर आप मेंशन करें तो। ठीक है, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो ये हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू -3 विच इज यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ए इनवर्स यहाँ पर निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू -1/3, एडजॉइंट आपका इतना है। ठीक है, -3, 0, 0, 3, -1, 0, 9, -2, 3। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका गिवन। ठीक है, सो उसको भी हमने सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, नॉट इक्वल टू 0 आया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड ए इनवर्स जैसे हम लोग निकालते आ रहे हैं वैसे यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारा इसी तरह गिवन है मैट्रिसेस 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, उसका मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिया सारे एलिमेंट्स का, एडजॉइंट हो गया। ठीक है, एडजॉइंट निकाल लिया। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 0 में जो 1 एक ही 0 मिल रहा है, या तो रो 2 के अलॉन्ग या तो C1 के अलॉन्ग। ऐसा नहीं है, आप अगर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बस ये है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको कम कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन्स 0 से किसी भी एलिमेंट को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर -0 मैंने लिख दिया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इज गिवन बाय इतना। यहाँ पर आपका देखिए -1 था तो सारे एलिमेंट को क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो यहाँ पर -2, 0, 1 मीन्स साइन जो है वो चेंज हो गया, मीन्स जिसका माइनस था उसका प्लस हो गया, जिसका प्लस था उसका माइनस हो गया। सो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है ये कॉस साइन के टर्म्स में। ठीक है, 1, 0, 0, 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इससे मैंने मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करेंगे, C11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड आप लोगों को ये पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। नेक्स्ट C12 निकालेंगे, माइनस लगेगा आगे में। ठीक है, क्योंकि 1, 2 ऑड होता है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचा, 0 साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से भी आप इसको कर सकते हैं इजीली, कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। तो आपको ये इतना करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। नेक्स्ट C13 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीटेड, तो क्या बचेगा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, एंड इसका वैल्यू भी 0 ही आएगा। C21 निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, तो क्या बचेगा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, एंड इसका वैल्यू भी 0 ही आना है क्योंकि एक रो जो है वो पूरा 0 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर निकालते हैं C22, वो कितना आ जाएगा हमारा, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा।
ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 विच इज माइनस कॉस अल्फा। C23 निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ, बस आपको यही ध्यान रखना है कहाँ पे माइनस लगेंगे कहाँ पे नहीं। जब इन दोनों को ऐड करने से ऑड आए तो माइनस, अगर ऑड नहीं आता है इवन आता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो C23 कितना हो जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीटेड, तो 100 साइन अल्फा 100 साइन अल्फा, एंड यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और ये वाला साइन अल्फा, तो माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा। ठीक है, C31 निकालेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 00 साइन अल्फा 00 कॉस अल्फा है एंड साइन अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 क्योंकि फर्स्ट रो जो है वो पूरा ही 0 है। नेक्स्ट यहाँ पर C32 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीटेड, तो 100 साइन अल्फा 100 साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट C33 निकालेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम 100 कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, हमें एडजॉइंट लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं, रो वाइज निकाला था, कॉलम वाइज हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमें एक ही बार में हम लिख पाए, मीन्स हमें ट्रांसपोज वगैरह करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, C11 कितना है, मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। सो दिस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, C11 कितना है -1 C12 0 C13 0 C21 0 C22 माइनस कॉस अल्फा, एंड अकॉर्डिंगली सारा हम यहाँ पर लिख लेंगे। C23 हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, C31 0 C32 साइन अल्फा एंड C33 कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट निकल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू ए कितना है आपका 100 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, या तो मैं यहाँ पर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी भी के भी अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर रहेगा कॉस अल्फा मीन्स ये माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज एक्सपैंडिंग अलॉन्ग, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा -1। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -1, तो 1 बाई -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स -1 0 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड यहाँ पर 0 साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉस अल्फा मीन्स माइनस से सारे एलिमेंट्स को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होप्स हो, यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ओके।